कूट सकता है गजक जिसके मन में पाप नहीं है, जिसके चरित्र में दोष नहीं है, जिसका चरित्र निर्दोष है, वह सारी दुनिया की गजक कूट सकता है। बंधुओं, अपनी अपनी मानसिकता को संभालें, अपने विचारों को संभालें, अपनी सोच को संभालें और अपने नजरिए को पवित्र करने का प्रयास करें। और क्या उसकी मरम्मत की, वो लौट करके आई और उसने सैंडलों से क्या मारा है, लाते जूतों से क्या उसे फुटबॉल बनाया है, और बहती गंगा में जिसने देखो उसने मारा है तुम में दम कि तुम्हारा कोई साथ दे सके, कोई तुम्हारा साथ दे सके? अगर तुम्हारा चरित्र पवित्र है तो एक नहीं 1000 भाई खड़े होंगे तुम्हारी रक्षा के लिए। और तुम्हारी मानसिकता में पाप है, तुम्हारे विचारों में पाप है, तुम्हारे पहनावे में पाप है, तुम्हारे देखने के नजरिए में पाप है, तो तुम्हारा सगा भाई भी किनारा काट के चला जाएगा, बोले वो तो दुष्चरित्री है, वो तो दुराचारणी है, उससे क्या मतलब है? वो हमारे घर में तो रह रही है मगर हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्या है हमारा जीवन? इतने हम गिर गए हैं, इतने हम नीचे आ चुके हैं। क्या करोगे इन पंच इंद्रियों के विषयों को पाकर के? आज तक दुनिया में इनसे कोई तृप्त नहीं हुआ बंधु। ये अग्नि के समान है, अग्नि में जितना ईंधन डालते जाओ अग्नि कभी समाप्त नहीं होगी। ये पंच इंद्रियों के विषय ऐसे ही हैं कि जितना इन्हें भोगा जाएगा, ग्रहण किया जाएगा, उतने ही ये वासना को आगे बढ़ाएंगे, उतने ही आगे बढ़ाएंगे। हमें समन होने का प्रयास करना चाहिए, तृप्त होने का प्रयास करना चाहिए। संयम के माध्यम से हमें अपनी इंद्रियों को समन करना चाहिए। देखने का नजरिया बदलना चाहिए, देखने का नजरिया बदलना चाहिए। एक नित्यांगना सर्वांग सुंदर अपने बहुत विशाल कोठी के ऊपर एक बालकनी में खड़ी थी, जिसके यहां बड़े बड़े राजा महाराजा, सेठ साहूकार के राजकुमार, सेठों के बेटे, बहुत सारे लोग आया करते थे। अरबपति, खरबपति और नित्यांगना थी। सोने का झूमर जिसके यहां लटक रहा था, और वह एक दिन अपनी बालकनी में खड़ी होकर के सारे लोगों पर दृष्टि डाल रही थी। एक नौजवान वहां से निकलता है। वह नौजवान एक सात्विक था। कई बच्चे आते हैं, बोले महाराज जी हम पूरा याद है, अभी आपको भी सुना दें। मम्मी को सुना दिया, मगर पेपर देने जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। महाराज जी ऐसा क्यों होता है? विघ्न करण अंतरायस्य। आपने अच्छे कार्यों में विघ्न डाला है। आपके मन में कोई विचार आया था, आप दूसरों को सुनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अपने मन में रखते, उसको सुनाया तो उसका भी जितनी देर तुमने सुनाया उतनी देर उसका मन भी प्रवचन से हट गया। तुम्हारा तो हटा ही हटा, उसका भी हटा दिया। ये होते हैं स्वयं भ्रष्ट हैं और दूसरों को भी भ्रष्ट करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ऐसे तीव्र कर्म का बंध होता है, निधत निकाचित कर्म का बंध होता है। पारसनाथ जैसे पिटे हैं बंधु इस कर्म के कारण। तुम किस खेत की मूली हो? अंजना जैसी 22 वर्ष तक पति के वियोग में भटकी है, तुम किस खेत की मूली हो? आदिनाथ जैसे प्रभु 7 महीने 8 दिन तक अंजलि लेकर के कदम से कदम मिलाकर पूरे भारत में घूमे हैं। क्या 3 अंजलि गन्ने का रस भोगांव वाले नहीं दे सकते थे? यहां भी आए थे, क्यों नहीं मिला? ऐसा ही कोई विघ्न डाला होगा बंधु। पारसनाथ जैसे पिटे 7 दिन तक, बिचौलिया के अंदर बड़ी बड़ी शिलाएं फेंकी गई। क्या किया था उन्होंने? अंजना जैसी सती 22 वर्ष तक पति के वियोग में तड़पती रही। क्या किया था उन्होंने? विचार कर लेना। कर्म करते समय बड़ा अच्छा लगता है, अपने आप को बड़ा एहसास होता है कि हम स्टैंडर्ड बना रहे हैं, हम अपनी बातें दिखा रहे हैं लोगों को। मगर जब ये कर्म के थप्पड़ पड़ते हैं, बड़े बड़े सूरमा भूल उंटित हो जाते हैं बंधुओं। किसी से मत डरना, देव सास गुरु से मत डरना।
पप्पू यादव से भी मत डरना, छोटे शकील से मत डरना, दुनिया के गुंडों से भी मत डरना, साधु संतों से भी मत डरना, पिताओं से भी मत डरना, पति से भी मत डरना, मगर एक से डरना, एक से डरना बंधुओं, ये चमड़ी उधेड़ देगा और चमड़ी उधेड़ करके नमक और मिर्ची का पानी का छिड़काव और करेगा, जिसका नाम है कर्म। ये किसी के ऊपर दया नहीं करता, कोई रिश्वत नहीं लेता। बड़े बड़े सूरमा भूलुंठित हो गए 2-3 सेकंड में इसी यूपी के अंदर। कहां जिनकी दबंगता क्या थी, थर थर कांपते थे लोग। कौन रह गया बंधु दुनिया में, कौन बचा है? कर्म किसी को नहीं छोड़ता। तीर्थंकर जैसे नहीं बचे तो हम और तुम किस खेत की मूली हैं? हम तो बहुत मामूली हैं बंधुओं। इसलिए आज के बाद ध्यान रखें, मंदिर प्रांगण में पैर रखने के बाद यहां वहां की बातें करना बंद कर देना चाहिए। अगर करते हैं तो अभी पुण्य के उदय में इतरा लो। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बंधु पुण्य के उदय में। रावण का पुण्य का उदय था, कोई दुनिया की ताकत उसका बाल बांका नहीं कर सकी। सोने की लंका थी रावण की, 16,000 रानियों का मालिक था, मगर वासना ऐसी थी कि एक जनक नन्ही सीता पर भी दृष्टि टिक गई। इतनी शक्तिशाली मर्यादा पुरुषोत्तम राम इतने शक्तिशाली नहीं थे, इतनी सेना भी नहीं थी उनके पास, मगर रावण के पाप, अत्याचार और अनीति का पाप का घड़ा जब भर गया तो आज नरकों में सड़ रहा है। हर साल दशहरा मैदान में जल रहा है। रावण के पाप अभी भी खत्म नहीं हुए। जैन दर्शन के अनुसार 6 लाख कुछ वर्ष हो गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, रावण को, क्योंकि मुनि सुरतनाथ भगवान के समय पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ था, उनके काल में जन्म हुआ था। अन्य दर्शनकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 5,000 वर्ष पुराना मानते हैं, मगर जैन दर्शन 6 लाख वर्ष पुराना मानता है, क्योंकि हमारे 24 तीर्थंकरों में 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र होते हैं। 63 साल का महापुरुष हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी एक बलराम हैं, महापुरुष हैं, और वो 6 लाख वर्ष पहले हुए हैं बंधुओं। अयोध्या में ही उनका जन्म हुआ है। हम समझें, ये कर्म किसी को नहीं छोड़ते। अभी पुण्य के उदय में हर व्यक्ति इतराता है, और जब पाप का उदय आता है तो 64 धार बहाता है। उसके आंसू पहुंचने वाला भी कोई सगा संबंधी भी पास से निकल जाएगा और आंसू नहीं पहुंच पाता। इसलिए एक से डरना, जिसका नाम है कर्म। कर्म कर्म, इससे डरना बंधुओं, किसी से मत डरना, किसी से मत डरना, क्योंकि जिससे तुम डरते हो वो तो एक ही भाव खराब करेगा। अगर पप्पू यादव आ जाएगा तो एक 6 राउंड गोली उतार देगा तो एक भाव खत्म कर देगा, और क्या करेगा। मगर ये कर्म 100 भाव क्या, हजारों लाखों भाव विनाश कर देता है। महावीर स्वामी का इतिहास पढ़ो, 60,000 बार बेश्या बने हैं, 50 लाख बार नीम का पेड़ बने हैं, 8 करोड़ बार गधा बने हैं, क्या क्या नहीं बने। ये कर्म है बंधुओं। अब प्रवचन घूम गया, मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो गाड़ी चलाता हूं, स्टीयरिंग को संभालता हूं। अगर ज्यादा टर्निंग आ गई तो घुमा दी गाड़ी। अब मैं क्या, अब लौट के कैसे लाऊं, और छोटी गलियां वैसे ही हैं यहां पर। अब बैक करने के लिए बिल्कुल उधर जाना पड़ेगा, मेन रोड पर, गलियों में से निकल करके। तो मैं क्या कह रहा था इसके पहले, बालकनी में नित्यांगना खड़ी थी और एक चरित्रवान युवा को उसने देखा और उसे बुलाया। युवा कहता है, मुझे क्यों बुला रही है? कोई बात नहीं, युवा गया। वो ऊपर से कहती, नहीं ऊपर आ जाओ। वो कहता है, मुझे टाइम नहीं है, टाइम इज मनी, आप नीचे आइए। और वो नीचे आती है और कहती है कि आप चले मेरे साथ। उसने कहा, अभी नहीं।
जब मुझे आवश्यकता होगी तब मैं आऊंगा। वो चला गया। कुछ वर्षों के बाद वह नित्यांगना के शरीर में कोड़ फूट गया, पूरा शरीर खून और मवाद से भर गया। एक एक इंच जगह से मवाद और खून बह रहा है, सड़ गया पूरा शरीर। और जो उसके यार थे, जो उसके आशिक थे, वो सारा धन दौलत लूट करके ले गए और उसे एक रोड पर पटक कर चले गए। वही युवा और सज्जनता की ऊंचाइयों को छू चुका था, और वो निकलता है और देखता है कि अब इसको मेरी जरूरत है। समझना बंधु, इसको मेरी जरूरत है। और वह उसे अपने आश्रम में ले गया, और आश्रम में उन्होंने उसका उपचार किया। जो बदबू मार रहे थे, जो उसके आशिक, जिसने अपनी वासनाएं पूरी की थी, वो उसे छोड़ करके उसका धन दौलत सब लेकर के भाग गए। मकान कोठी सब बेच करके चले गए। अब उसे फेंक दिया था रोड के ऊपर, उस युवा ने उठा करके ले गया। अब उसकी संपूर्ण सेवा की। अपनी बहन को बुलाया, अपनी बहन ने और उसने, दोनों ने मिलकर के उसकी सेवा की। जब वह स्वस्थ हो गई, अब उससे कहा तुम जाओ। वो फूट फूट करके रोने लगी, उसके पैर पकड़ करके कहती है कि तुम हो मेरे सच्चे साथी, तुम हो मेरे जीवन प्रदाता दाता। अब मैं वही जीवन अपनाऊंगी जो तुमने अपनाया है। उसने कहा कि हम दोनों भाई बहनों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया हुआ है, क्या तुम यहां कैसे रह सकोगी? वो कहती है भैया। क्या तुमने मुझे भैया कहा? तो मैं तुम्हें कहता हूं बहन। बोलो क्या चाहते हो? भैया, हम दोनों भाई बहनों के साथ एक बहन और रहना चाहती है, और आज के बाद हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हैं। एक वेश्या का जीवन परिवर्तित कर दिया। अपने चरित्र के माध्यम से, अपनी वेशभूषा के माध्यम से, अपने चरित्र, अपने ज्ञान और विवेक के माध्यम से, क्या हमने किसी को अपने विवेक से सुधारा है? क्या हमने अपने आचरण से किसी को सदाचरण में परिवर्तित किया है? कि हमने अपनी दुराचार से एक सज्जन को भी मिटाने का प्रयास किया है? सच बोल, काला कौआ काट खाएगा, सच बोल। पूछो अपने इस बेईमान मन से, पूछो तुमने किन किन के मन को बिगाड़ा है, किन किन को वासना से भरा है तुमने, अपनी वेशभूषा से, अपने पहनावे से, अपने उठने बैठने के ढंग से, अपने चलने फिरने के तरीके से, किन के अंदर वासना को पैदा किया है। समझने का प्रयास करें। समय आपका हुआ। हम जाने बंधु, बहुत छोटी सी जिंदगी मिली। अपने आप को जितना संभाल करके रखोगे, उतना आदर्श तुम्हारे मरने के बाद भी तुम जिंदा रहोगे। और अगर नहीं तो जिंदा रहते हुए तुम मर चुके हो, सज्जनों की दृष्टि में तुम मर चुके हो। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा पहनावा, तुम्हारे तरीके, तुम्हारे देखने के नजरिए, इनसे तुम मर चुके हो। सज्जनों की दृष्टि में, दुराचारों की दृष्टि में तुम भले जिंदा रह सकते हो। विचार करना कि तुम कितने सज्जन हो और कितने जिंदा हो। ये आज सोने के पहले अगर वाकई में तुम्हें ये प्रवचन तुमने कराया है, और अगर समझ में आया हो, तो सोने के पहले 5 मिनट आंख बंद करके अपना ऑडिट कर लेना कि मैंने क्या बोला, कितना सत्य है और कितना असत्य है। हम पाश्चात्य संस्कृति में जी रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में अपन ने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर हम आकर के तुमसे पुनः बात करते हैं। मेरी बेटियों, अब ये चोटियां आगे मत करना। ये दुराचारणी जो होती हैं, जिनके मन में पाप होता है, जिनके अंदर वासना का कीड़ा भिन भिनाता रहता है, वो अपने बालों को विकृत करके रखती हैं। और जो सज्जनशीलवती होती हैं, वो सदा अपना सिर ढांक करके रखती हैं। मजाल है कि उनका कोई
चेहरे और हाथ और पैरों के अलावा कोई माई का लाल कोई अंग देख ले। हमारी जनक नन्ही सीता माँ का कभी सिर नहीं खोला 14 वर्ष वनवास के अंदर भी। तुम्हारे मन में भी फितूरी आ सकती है, महाराज जी तुम थे क्या उनके साथ में। मैं बेईमान महिलाओं को जानता हूँ, क्योंकि हर चेहरा खुली किताब है, किताबों में ढूंढते क्या हो, चेहरे से सब पता लगता है। आ गया होगा किसी के मन में कि महाराज तुम थे क्या रामचंद्र जी के साथ में। अब मुझे तो नहीं मालूम मैं था कि नहीं, मगर मैंने पढ़ा है कि जनक नन्ही सीता का जब अपहरण हुआ तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण भैया ने उनको ढूंढने का प्रयास किया, और जनक नन्ही सीता ने अपने आभूषण उस पुष्पक विमान में बैठते रोड़ते चीते चिल्लाते उन पुष्पक विमान से उसने अपने आभूषण फेंके थे। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम को उनके बालों की चिमटी जब मिली तो उन्होंने कहा लक्ष्मण ये तेरी भाभी मां की चिमटी है। लक्ष्मण कहते हैं भैया अगर उनके हाथ की अंगूठी मिल जाए, उनके पैर की बिछिया मिल जाए तो मैं बता सकता हूं कि ये भाभी मां की है। ये बालों का क्लिप, बालों की चिमटी तो आप जानो, मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरी भाभी मां हमेशा सदा सिर ढांक कर के रहा करती थी। कितना बड़ा आदर्श है बंधु एक नारी सीता का। जब भी आज सारी दुनिया में जगत नन्ही सीता पूज रही हैं, मैं वो दीप्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनक नन्ही सीता की बात कर रहा हूं, राजा जनक की पुत्री की बात कर रहा हूं, शीलवती नारी की बात कर रहा हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धर्म पत्नी की बात कर रहा हूं, ना कि अरुण गोयल की। समझने का प्रयास करना, जानने का प्रयास करना क्या शीलवती नारी थी। और आज उनके लिए भी 6 लाख वर्ष हो गए, फिर भी आज उन्हें श्रद्धा से साधु के मुख से भी उनका नाम लिया जाता है। 16वें स्वर्ग में भले वह प्रतिंद बनकर के बैठी हैं, आएंगी और मुनि दीक्षा लेकर के रावण के गणधर बनेंगी, रावण तीर्थंकर बनेगा और गणधर बनकर के मुनि बनकर के मोक्ष जाएंगी। बंधुओं विचार करना, सोने के पहले 10 मिनट अपने जीवन का ऑडिट करना कि हम क्या हैं, हम कितने गिर चुके हैं और अभी कुछ नहीं बिगड़ा। बंधुओं गिर गए हो तो उठाने वाला भी है, और इसके बाद भी अगर तुम नहीं उठे तो तैयार हो जाना, तुम्हारा जीवन का विनाश सुनिश्चित है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं पाएगी। साक्षात महावीर स्वामी भी आ जाएंगे तो वो तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। राजा सैनिक महावीर स्वामी के सगे मौसा जी थे। चेलना के बहन के पति थे, तृष्णा के चेलना के यानी तृष्णा के पति थे, प्रियकरणी भी उनका नाम है, उनके पति थे, यानी सिद्धार्थ के साड़ू भाई थे। मगर महावीर उन्हें नरक जाने से नहीं बचा सके। बंधुओं कोई किसी का नहीं, बहन बनाना भैया सबसे बड़ा रुपया। सुन लो मेरे भैया, कुछ तो कर लो अपने जीवन में, आपका जीवन पवित्र हो, सद्मार्ग पर चले।